हमारी सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। ऐसा कौन सा घर नहीं है जो ये नहीं चाहता कि उसके घर में सुख बना रहे, समृद्धि बनी रहे, रिश्तों के अंदर मिठास बनी रहे। कोई भी काम शुरू करें वो कभी बिगड़े नहीं, वो सफल हो, पूर्ण हो। और इसके लिए सभी किसी न किसी रूप में पूजा पाठ करते हैं। आप कभी किसी दुकानदार को देखिए जो अपना शटर ओपन करता है, सबसे पहले धरती माता को स्पर्श करके अपने माथे पर लगाता है, हाथ जोड़ता है। जब अपने दुकान के शटर को डालता है तब भी वह हाथ जोड़कर नमन करता है। कहने का ये अर्थ है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में भगवान पर आश्रित है। अब कोई व्यक्ति किसी लंबे यात्रा पर जा रहा है तब भी वह मन में कहीं ना कहीं भगवान का स्मरण करता है। घर से बाहर निकलते समय सीधा पैर बाहर निकला जाता है। ये बहुत सारी बातें हैं जो बड़े बुजुर्गों ने हमारे जीवन में ये सोच कर डालें कि भाई आप जो हैं इस प्रकृति का एक अंग हैं और प्रकृति की तरह अगर आप चलेंगे तो जीवन में कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जो कुतर्क करने वाले होंगे वो कहेंगे यार अगर ऐसी बात है तो फिर तो किसी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे को ये देखना होगा कि प्रकृति में आंधी भी उठ रहा है, प्रकृति में तूफान भी उठ रहे हैं। असमय पर जब ओलावृष्टि होती है या फिर सूखे ओले बरसते हैं तो उससे फसल को नुकसान होता है, क्योंकि वो उसका भी अपना कार्य है। और वो जो कार्य हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी इस प्रकृति से रिलेट कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हो रही हैं और जो चीज़ें हो सकती हैं जिन पर आपका बस नहीं है, सिर्फ प्रयत्न हमारे को ये करना है कि जो मेरे बस में है मैं वो करूं, जो मेरे बस में नहीं है वो मैंने भगवान पर छोड़ दिया। जब ऐसी मन की स्थिति बन जाती है तब किसी को हम ब्लेम नहीं देते, उस समय हम भगवान को भी ब्लेम नहीं देते। अब मान लीजिए ठीक है, मेरे इस रूप में मेरे प्राण जाना तय है, चले जाएंगे, इसमें क्या किया जा सकता है। भगवान ने जितना मेरे को समय दिया, जितना जीवन दिया, वो मैंने पूरे उत्साह के साथ जिया। अगर ये भावना मेरे मन के अंदर रही तो कल्याण ही कल्याण है। अब आप मान कर देखिए कि आप ये जो संसार है इसमें जो चीज़ आप दे रहे हैं वो लौट कर किसी न किसी रूप में आपके पास आएगी। अगर आप आदर या सम्मान किसी को दे रहे हैं वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आएगा। अगर आप किसी को अपशब्द कह रहे हैं या किसी का आप हक मार रहे हैं तो किसी न किसी रूप में आपका हक मारा जाएगा। किसी न किसी रूप में आप भी अपमान के भागी बनेंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि घर के अंदर कोई मेहमान आ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के मुंह बन जाते हैं कि यार ये आगे बैठना पड़ेगा, ये है वो है। हम ये भूल जाते हैं कि जो मिलकर जिस तरीके से पूरा परिवार या पूरी एक जमात जब मिलकर भगवान का नाम लेती है तो उससे उठने वाली वाइब्स हमारे जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। उसी तरीके से जब कोई मेहमान हमारे घर में आकर बैठे और हम उससे अच्छी बातें करें और उसकी तारीफ़ करें और उसका जितना आप ये मान, क्योंकि ये कहा जाता है कि मेहमान भगवान के समान होता है, आप उसकी जितनी सेवा कर सकते हैं, उसको जितना ये एहसास दिलवा सकते हैं कि आप बेहद ख़ास हैं, तो आप देखिएगा कि जो आप दे रहे हैं वो लौटकर कहीं ना कहीं उसी समय आपके मन में एक अच्छी भावना जो है वो आपके अंदर पैदा होगी। क्योंकि देखिए पूजा पाठ अपनी जगह सिर्फ इसलिए करी जा रही है ताकि आप शुद्ध और पवित्र हों, लेकिन उस पूजा पाठ के अर्थ को समझना होगा कि आपने 10 मिनट पूजा की लेकिन बाद में आप सिर्फ और सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं कि जब मेरे पास ये होगा तो मैं दूसरे को नीचा दिखाऊंगा। तो जो आपकी ये सोच है तो वो ही लौट कर आएगी, तो उससे कुछ बनने वाला नहीं है, सिर्फ बिगड़ने वाला है। इसीलिए हमारे साधु संत हमेशा कहते हैं जब आप कोई संकल्प लेकर कोई पूजा करें उस समय हिंसक विचारों से बचें, हिंसक प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि ये जो हिंसक प्रवृत्ति और हिंसक विचार हैं ये ही असलियत में एग्जीक्यूट होने लगेंगे आपके जीवन में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये सोचने लगेंगे यार मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ही ये सब गलत क्यों हो रहा है। तो कहने का ये अर्थ है कि कोई मेहमान अगर आ रहा है तो आप उसे भगवान समझकर उसे खास होने का एहसास दिला दीजिए। वो सही मायने में आप मेहमान के लिए नहीं कर रहे, वो आप अपने लिए कर रहे हैं। जिस दिन ये छोटी सी बात समझ में आ गई आप देखेंगे कि अब आप खुद सोच कर देखिए, आप कहीं पर जा रहे हैं
और आप वहाँ पर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो कैसा महसूस होता है। जैसे कि लोग शादी ब्याह में बुला लेते हैं और उसके बाद में फिर ढंग से फेस भी नहीं देते, तो ऐसे समय में एक मतलब एक अजीब सी वाइब्स पैदा हो जाती हैं, यार देखना कैसा आदमी है ये, हमारे को बुलाया, हम निमंत्रण पर आए और हमारा सम्मान नहीं कर सका। तो वो जो एक नेगेटिव वाइब्स है वो हमारे अंदर तो पैदा हो रही है, लेकिन वो उसको भी घेरे में ले रही है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमारे घर में कोई मेहमान आए या हम हमारे निमंत्रण पर कोई आए, हमने अगर उसका जो है स्वागत किया तो उसके अंदर जो वाइब्स पैदा होंगी वो उसे भी अच्छा महसूस करवाएंगी और हमारे घर परिवार को भी एक आशीर्वाद का कवच पहना कर जाएंगी। तो कोशिश और प्रयास हमारे हाथों में है कि हम अपने जीवन में किस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपको वैसा बनना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भगवान को दिए हैं और बाद में आप भगवान के उन वैल्यूज़ पर ध्यान नहीं देते, तो फिर आप ये मान कर चलिए कि फिर वो वैल्यूज़ ठीक है वो 15 मिनट के हिसाब से आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि भगवान की गई पूजा वेस्ट जाती है, वेस्ट नहीं जाती है, लेकिन वो फिर प्रभाव भी आपको उतना ही देगी। क्योंकि देखिए अब आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि आपका शरीर, क्योंकि देखिए विचार जो हैं आपके शरीर के हार्मोन्स को चेंज करेंगे। अगर नकारात्मक हार्मोन्स आपके शरीर में ज़्यादा पैदा हो गए तो वो आप शक्ति अर्जित नहीं कर पाएंगे, वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी जो आप पर ही दुष्प्रभाव डालेगी। इसीलिए लोग फिर ब्लैक मैजिक की तरफ चले जाते हैं। लोग बाग जो हैं मारण, बंधन, उच्चाटन, मुटकरनी इस तरीके की क्रियाओं में फंस जाते हैं और जाने अनजाने वो ऐसी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेते हैं। अगर पूजा पाठ करनी है तो सात्विक पूजा पाठ कीजिए, जिससे हमारा भी भला हो, परिवार का भला हो, समाज का भला हो। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ इस चीज़ को अवेयर करने के लिए ये छोटी सी वीडियो बनाई कि जो भी व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए, तो सबसे पहले आप कोई भी उपाय करने से पहले सबसे पहला, क्योंकि ये जो है ना दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, क्योंकि ये भगवान के बैठने का स्थान है, परम पवित्र स्थान है। और अगर हमने इसको ही गंदा कर लिया तो फिर भला होने वाला नहीं है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।